वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। आज से हम आपको एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग। वैसे आपकी अकाउंटिंग की एक और ब्रांच होती है जिसे हम कहते हैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, पहले हम फर्स्ट नोट से स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से, फिर आगे अलग अलग जो उसके मेथड्स वगैरह हैं वो सब देखेंगे, है ना। आज जो वीडियो रहेगी वो आपका इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। उसकी क्या मीनिंग होते हैं, क्या उसका स्कोप होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो पहले अगर हम बात करें कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है ना, तो सिंपल और किसी डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, सिंपल मीनिंग की बात कर रहा हूँ। डेफिनेशन आपके अलग अलग होता है, उसके हिसाब से अलग अलग आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग उसकी डेफिनेशन होती है। आपकी बुक में भी कोई ना कोई डेफिनेशन की दी होगी, है ना। हम सिंपल मीनिंग की बात करते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसका मीनिंग क्या होता है ना। तो जो भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है ना, जो भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा, प्रिंसिपल मेथड्स पढ़े, जो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको हम क्या करेंगे अपने मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करेंगे, है ना। वही जो सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी है उसको हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, मैनेजमेंट के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, और डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और कंट्रोल के लिए। मैनेजमेंट क्या करती है आपका, ये आपको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसलिए ताकि उनको हेल्प कर सके, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर, जो प्लानिंग करना है उनको उसके अंदर, कंट्रोल के अंदर, है ना। तो इसमें क्या करने वाले मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में करेंगे, अकाउंटिंग की जो मतलब जो भी हम चीज़ें पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, उन सब का हम यूज़ करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, ताकि मैनेजमेंट एक गुड डिसीजन ले पाए, है ना, एक अच्छी प्लानिंग कर पाए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आपको बजटिंग इसके अंदर चीज़ होती है, जिसमें बजट बनाते हैं सेल्स को लेकर, आपके अलग अलग प्रोडक्शन को लेकर, इन सब को लेकर बजट होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अलग अलग मैथड होते हैं आपके, होते हैं ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, वो सब चीज़ें में पढ़ेंगे आपका। ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी या कॉस्ट अकाउंटिंग थी, उसके जो यूजर होते हैं, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो मेन यूजर होते हैं वो कौन होते हैं, आपके एक्सटर्नल पार्टीज होती है ना, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, ये सब होते हैं। बट जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके जो यूजर होते हैं वो आपके जो इंटरनल मैनेजमेंट आपका होता है, वो इसका मेन इसका यूजर होते हैं। क्योंकि उन्हें क्या करना है, उनको इस चीज़ का जो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करना है ना। कॉस्ट आपने अकाउंटिंग की थी, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसका यूज़ करना है उनको, और अपनी मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर, है ना। एक जब उनको बेटर प्लानिंग होगी तभी वो बेटर बजट बना पाएंगे अपने प्रोडक्शन को या सेल्स को लेकर। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे आगे। अब जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है ना, उससे आपको बेटर मीनिंग समझ में आएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। जैसे आपका पहला इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने का, वो ये होता है आपका डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आपकी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये जो भी अपने अकाउंटिंग की हुई है ना, तो जो मैनेजर्स हैं आपके, उनको एक रिलेवेंट डाटा देता है, ठीक है, ताकि वो अच्छा एक डिसीजन ले पाए। दूसरा आपको होता है इसमें प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, है ना। तो हम जो रीजन ले रहे हो किस चीज़ के रीजन हमें लेना है, जो हमें प्लानिंग करनी है किस चीज़ के लिए, फोरकास्ट करना है, जो मैंने आपको बताया बजट वगैरह में बनाने होते हैं, तो बजट्स कैसे हम बनाएं, कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है ना। कैसे, जैसे हमने कुछ भी अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है, तो अपना स्टैंडिंग कोचिंग में पढ़ेंगे, जो हम स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं और फिर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो उन्हें हमें मैच करना होता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड हमने जो सेट किए थे किसी भी चीज़ को लेकर, सेल्स या प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को लेकर जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो, और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच में कितना डेविएशन वगैरह है, वो हमें इसमें देखना होता है। उसमें हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाएँ। जो मैनेजमेंट है वो क्या कर पाएगी, सिंपल सा, जब वो आइडेंटिफाई कर लेगी इस चीज़ को कि भाई मेरा कौन सा एरिया है जहाँ पर मैं अपनी कॉस्ट को सेव कर सकता हूँ, मतलब कहाँ पे मेरे को ज़्यादा लग रही है, आपको पता है। सिंपल उस एरिया पे हम अपना वर्क कर सकते हैं, उस चीज़ पे हम अपना जो स्टैंडर्ड्स है और जो एक्चुअल है उनको मेज़र करके किस वजह से वो डेविएशन आया, किस वजह से वो ज़्यादा कॉस्ट आ रही है ना, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग्स हम कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग बजट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी हुआ है इन्होंने, एक्सपेंडिचर बजट हम बना सकते हैं उसके लिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए जो ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, हमें ये सपोर्ट करती है ताकि हम लॉन्ग टर्म क्या कर पाएँ, अपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर पाएँ, है ना। ताकि जो हमारा रिस्क है वो कम से कम हो और हमसे रिस्क को असेस कर पाएँ, उसे असेस कर पाएंगे तभी आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेचर की, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका नेचर कैसा होता है ना, तो नेचर कह लो या आपके फीचर्स कह लो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, ये सिंपल इंटरडिसिप्लिनरी होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, कि इसके अंदर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे इसके अंदर अकाउंटिंग का भी आप यूज़ करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, फाइनेंस का यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज का यूज़ करते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स इसके अंदर आपकी यूज़ हो जाती है, और मैनेजमेंट जैसे नाम है तो मैनेजमेंट भी कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे प्लानिंग, कंट्रोल, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स आके आ जाते हैं, है ना। फिर ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है आपका, क्योंकि मैनेजमेंट में किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर्स में कोई डिसीजन हमने लिया है ना, तो फ्यूचर में हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, उनको अचीव करने के लिए हम ये सारी मैनेजमेंट करते हैं। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है आपका। फिर इसका मेन फोकस क्या होता है आपका, तो जो इसका मेन फोकस होता है किसके ऊपर होता है, सिंपल हमने पढ़ा डिसीजन मेकिंग के ऊपर इसका मेन अपना फोकस होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, फिर काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ना, क्योंकि जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, जो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग थी, उसके अंदर में कुछ अपने प्रिंसिपल होते हैं ना, कुछ उसके अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो हर कॉर्पोरेट जो भी कॉर्पोरेट बॉडी है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो सबको करना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये पूरा पूरा डिपेंड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, उन्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है कि नहीं करनी, है ना। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहे उस तरीके से अडॉप्ट कर सकती है, जो भी उनकी स्पेसिफिक नीड है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी ही है, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एक फीचर इसका पहले बढ़ चुके हैं कि इसका जो मेन फोकस होता है वो इंटरनल जो यूजर होते हैं इसके, उनके ऊपर होता है। मैनेजर्स आपके हो गए, एम्प्लॉयज आपके हो गए, ना कि आपके जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए नहीं। ठीक है, जो आपके इंटरनल्स है, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, इन सबको इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम बात करें आपकी कि भाई स्कोप क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, है ना। स्कोप मतलब कहाँ-कहाँ आपका यूज़ होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बजटिंग, फोरकास्टिंग में हमने पढ़ा ऊपर अभी, ठीक है, फोरकास्टिंग के अलावा बजटिंग में भी इसका यूज़ होता है ना। जैसे हम पढ़ेंगे अभी काफ़ी सारे बजट्स आपके होते हैं, वो सारे बजट्स हम पढ़ेंगे आपका सेकंड यूनिट के अंदर, वो सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये एक अच्छा डिटेल बजट बनाने में हमारी हेल्प करता है
है ना? और फोरकास्टिंग में तुम्हारी हेल्प करता ही है ये चीज़। फिर कॉस्ट मैनेजमेंट भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है? कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? सिंपल सा, जो भी आपके कॉस्टिंग के अंदर जो आपने चीज़ें पढ़ी, जो मेथड्स पढ़े, उनका यूज़ करना मैनेजमेंट के अंदर। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने देखा आपका कि अकाउंटिंग के जो डाटा आपके पास है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स उनका यूज़ करो मैनेजमेंट के अंदर। वैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई चीज़ पढ़ी, आपको दिख रहा है कि भाई इस एरिया में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, ठीक है? या इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस सर्विस को देने में मेरी कितनी क्या कॉस्ट आ रही है, कितना मैं उससे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उन चीज़ों को मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करना, है ना? वो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट होता है। तो उसमें भी ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी हेल्प करती है आपकी। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हमने पहले देख लिया कि जो भी आपकी परफॉर्मेंस आपने स्टैंडर्ड सेट किया है, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना? जो अलग-अलग आपके डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितने आवर्स में उन्होंने कितना काम किया या कितनी कॉस्ट आ रही है किसी को प्रोड्यूस करने में, उन सबको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं आपका। फिर हम फाइनेंशियल एनालिस्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। जो अगर फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ कर सकते हैं, है ना? कैसे अभी बताया मैंने आपको, धीरे-धीरे आपको समझ में भी आ जाएगा। बजट वगैरह देख के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में चीज़ समझ में आ जाएगी, किस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है इन सब चीज़ों के अंदर, है ना? फिर रिस्क मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई इस जगह पर हमारा ज़्यादा कॉस्ट लग रही है या यहाँ पर हमारा ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, तो चीज़ को मैनेज कर सकते हैं हम, ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से। फिर आपको होता है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है? जब आपको पता है कि भाई कहाँ पे मेरी क्या क्या कॉस्ट है, कहाँ-कहाँ कितना वेस्टेज है, ठीक है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक सिस्टम बना सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है? जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके एसेट्स हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है? एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप अपना, जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनसे, है ना? काफ़ी अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल में काफ़ी हेल्प करता है आपकी ये। तो इससे सिंपल हमने देखा इसकी क्या मीनिंग है, क्या नेचर, स्कोप होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, है ना? तो इंट्रोडक्शन वीडियो थी आपकी सिंपल सा। इसके बाद हम लोग को देखेंगे जो अलग-अलग डिफरेंस होता है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, या मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम देखेंगे इसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। देख लेते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।